फ्रेंड्स, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं ये जीटीई क्या है, तो इस वीडियो में आपका मैं ये कंफ्यूजन दूर करूंगा। क्योंकि बहुत बच्चे ये सुनते हैं कि मेरे एक फ्रेंड का 6 महीने से जीटी क्लियर नहीं हुआ, मेरे एक फ्रेंड का 3 महीने से जीटी नहीं क्लियर हुआ, एक फ्रेंड का जीटी हुआ ही नहीं, वो फेल हो गया। तो ये है क्या, ये भला क्या है? और ये भी सुनने में आया ये भला कनाडा में तो है ही नहीं, इससे बेटर तो कनाडा चले जाओ। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी डिटेल में एक जीटीई क्राइटेरिया है क्या और आपको क्या डरने की जरूरत है इससे। तो फिर चलिए जानते हैं। देखो, जीटीई जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंट्री, कोई भी, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ये कंट्रीज आपको एक टेम्परेरी वीजा देती हैं। स्टूडेंट वीजा इज ऑलवेज अ टेम्परेरी वीजा, और वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है क्या वो टेम्परेरी एंट्रेंट है, क्या वो पढ़ के वापस जाएगा। तो यही है जीटीई। देखो, बेसिकली अगर हम टेक्निकल इसकी डिटेल्स में चले जाएं, क्योंकि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शंस हैं, बहुत इसका कॉम्प्लिकेटेड, अगर इसका मैं पढ़ने लग जाऊं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम जानेंगे, वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू नो अबाउट जीटीई। बिकॉज एज अ स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कंसर्न हूं, एज अ स्टूडेंट आपको क्या जानना चाहिए जीटीई और आपको क्लियर कैसे करना है। देखो, ये कौन करता है? सबसे पहले ये चेक करती हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। कॉलेजेस में जीटीई नहीं होता है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, वहां पे वो कोई जीटीई नहीं होता। आप डायरेक्टली ऑफर लेटर आया, आपने फी पे किया और काम खत्म, और उसका वीजा सक्सेस रेट भी तभी 10 या 15% ही है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया में दो तरह की, एक तो हम कहते हैं ना कि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आप जानना चाहते हो कि ग्रुप ऑफ 8 क्या है, ये एक 8 यूनिवर्सिटीज का ग्रुप है। एलीट यूनिवर्सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की, टॉप रैंक्ड। अगर वहां पढ़ना चाहते हो, उनका अलग ही क्राइटेरिया है जीटीई। और अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज को लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2 एंड सो ऑन, राइट। तो लेवल 1 यूनिवर्सिटी, जितना अच्छा लेवल होगा उतना बढ़िया है। तो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज का भी अपना ही क्राइटेरिया है। ऑस्ट्रेलिया में अगर 41 यूनिवर्सिटी है, देयर आर 41 यूनिवर्सिटीज, every university has a different GT criteria. Some are very strict and some are very lenient and some are like average. They check various things. तो वो चेक करते क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। एक यूनिवर्सिटी है जो इंटरव्यू के थ्रू आपका जीटी चेक करती है, मान लो। और एक यूनिवर्सिटी है जो आपका जीटी जस्ट एक फॉर्म, जैसे जिसको एक फॉर्म के थ्रू, जो जिसमें आपसे वो 10 या 15 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा और आपकी इंटरव्यू नहीं होएगी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की जीटी इंटरव्यू से थोड़ा डर रहे हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट को ये बोलिए कि मुझे उन यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलवाइए, मुझे एडमिशंस उनमें चाहिए जिनमें इंटरव्यू नहीं होती है। क्योंकि आई नो कि मेनी स्टूडेंट्स, दे आर लिटिल फियरफुल, वो थोड़ा डरते हैं इंटरव्यूज में, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, पता नहीं क्या क्या सवाल होते हैं, जबकि इंटरव्यूज बहुत सिंपल होती हैं। सी, इफ यू आर स्टूडेंट एंड वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है कि आपको उन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और आपको पूरे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए और क्या आंसर्स आपको देने हैं। जो मैं बोल रहा हूं अभी कि 2 तरह की यूनिवर्सिटीज है जिसमें इंटरव्यू होती है, एक में नहीं होता। तो अगर आप उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं जिसमें आपकी इंटरव्यू होती है, तो आपको पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जीटी में क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं, वही कि आप क्या ऑस्ट्रेलिया में कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो और क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या कोर्स आपने लिया है और इसका क्या फ्यूचर स्कोप है, एंड बहुत सारे फाइनेंशियल्स के बारे में भी वो पूछते हैं। क्योंकि जीटी की जब बात आती है, उसमें एक तो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट रहता है, दूसरा आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू के दौरान स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको अपने सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में पता है, उसको ये पता है कि उसके पास कितना पैसा है और उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। क्योंकि जब हम फंड्स की बात करते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक तो जो स्टूडेंट को आपको 25, 30 या 35 लाख शो करने हैं वो, और दूसरा एक आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है और उनकी इनकम कितनी है। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जीटी इंटरव्यू के दौरान कि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। बिलीव मी,
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अच्छे स्टूडेंट्स को भी जीटीई में इंटरव्यू में मना कर दिया है कि सॉरी यू हैव फेल्ड द इंटरव्यू एंड यू कैन नॉट कंटिन्यू, और बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो दूसरी बार आपको चांस देगी। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर। अगर आप मान लो आप बीकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो मेलबर्न में, अगर आप लाट्रॉब में कर रहे हो, अगर आप विक्टोरिया में कर रहे हो, तो इन सब यूनिवर्सिटीज का बहुत स्ट्रिक्ट जीटीई क्राइटेरिया है। वो आपको इंटरव्यू में बहुत ड्रिल करते हैं। इनकी इंटरव्यू के जो टाइमिंग्स है वो 10-15 मिनट से लेके आधे घंटे तक जा सकता है। और अगर देखो, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं, जैसे हर रोज हमारे पास बच्चे आते हैं, वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हो जाएगा। देखो, ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू बी एन इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट एंड दे वांट यू टू बी एन इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट। You should know everything about your university, about your course, about the country, about the future prospects of this course, and the sponsors who are sponsoring you, कितना फंड है, किसके पास है, every minute details। मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक मेरे स्टूडेंट से जीटी इंटरव्यू में ये पूछा गया कि तेरी 10वीं का और 12th का जहां पे जिस स्कूल में किए उसके प्रिंसिपल का नाम क्या था। एंड आई मीन बिलीव मी, कई बार बंदे को नहीं याद रहता। तो कुछ ऐसी चीजें देखो, अगर जेन्युइनली आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि मैं फलाने स्कूल से पढ़ा हूं और उसके प्रिंसिपल का नाम ये था, लेकिन स्टूडेंट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, और मैंने भी कभी ये नहीं सुना कि प्रिंसिपल का नाम पूछ रहे हैं। तो आपकी जेन्युइनिटी चेक करने के लिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर जीटीई आपको मुश्किल लग रहा है, जैसे नहीं क्लियर हो रहा, इंटरव्यूज में प्रॉब्लम है, तो देयर आर यूनिवर्सिटीज जिनका जीटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जब मैंने कहा बहुत सिंपल, तो उसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आती है। उन यूनिवर्सिटीज के अगर आप नाम जानना चाहते हो जिनमें जीटी क्राइटेरिया है ही नहीं, तो आप मुझे मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हो। हम आपको, मेरा स्टाफ, मेरी टीम आपको उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बताएगी जिनमें जीटी क्राइटेरिया है ही नहीं है। आप अप्लाई करो, आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगी। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गई तो फिर बात खत्म, यू आर रेडी टू पे। डायरेक्टली आप पे करो और उसके बाद अपनी फाइल लॉन्चमेंट करो और ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो दोस्तों, जीटी क्राइटेरिया को भूत मत बनाओ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने से रोक रही है। जस्ट इफ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जीटीई में ना एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो लास्ट में मैं खत्म करने वाला हूं, अब जीटीई में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गैप जस्टिफिकेशन। मैंने देखा है कि अगर अभी रिसेंटली कल क्या हुआ, 2022 में बच्चे ने +2 की है, जून में उसका रिजल्ट आया था, जून या जुलाई में। तो यूनिवर्सिटी ये पूछ रही है कि जून से लेके, या जून 2022 से लेके मार्च 2023 तक तू क्या करेगा। ये भी एक मतलब देखो, अब बच्चा कहता है मैं आइल्स करूंगा, बच्चा कहता है कि मैं अपना कुकिंग सीखूंगा, मैं ड्राइविंग सीखूंगा, या मैंने कंप्यूटर सीखना है, या मैं, मतलब ये भी एक जस्टिफिकेशन सही है। आप जेन्युइनली ये बताओ कि ये मैं करने वाला हूं और दिस इज माय प्लान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्लासेस जो है फेब-मार्च में शुरू होंगी और फेब-मार्च तक मैं क्या करूंगा। तो ये सब चीजें आपको बतानी है। और अगर आपका गैप 1 साल से ज्यादा है, मान लो आपने अपनी जो पढ़ाई है, अगर आप +2 स्टूडेंट हो, 2021 में की है, तो आपके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि 2021 के लिए दरवाजे ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिए हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी आपका जीटी क्लियर नहीं करेगी क्योंकि आपके पास गैप जस्टिफिकेशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी प्राइवेट डिप्लोमा, कोई आईटीआई या कोई भी किसी भी कंप्यूटर सेंटर से बनवा के, या कोई जेन्युइनली भी आपने किया है, नहीं एक्सेप्ट होगा। तो आपको एक ये ध्यान रखना है कि +2, अगर देखो जो समय निकल गया उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। अभी 2022 में अगर आपका प्लान अभी नहीं है जाने का, 2023 में जुलाई में, या फिर आगे जाके 24 में, आप कहीं इंडिया में +2 के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लीजिए। बिलीव मी, अभी रिसेंटली मेरे एक बच्चे का वीजा आया है, वो पिछले 1.5 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और 1.5 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना बीकॉम कर रहा था, और उसका मन बना कि मुझे नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टडीज फ्रॉम इंडिया। देन ही सेड, ही अप्रोच्ड मी, मैंने उसको लाट्रॉब यूनिवर्सिटी में वही कोर्स दे दिया और उसका वीजा आ गया विद इन फ्यू डेज। सो अब देखा जाए तो वो भी उसका जीटी फेल हो सकता है क्योंकि 2021 स्टूडेंट था, लेकिन क्योंकि उसके पास प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन था, इसलिए उसको पहले तो यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया और फिर उसको एम्बेसी ने भी अप्रूव किया।
तो अगर आप 2022 में आपने प्लस टू की है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका प्लान लेट है, एडमिशन ले लीजिए ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। बहुत सारे बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि हमारा प्लस टू हो गया, अब क्या करना है कहीं एडमिशन लेके, और बहुत सारे एजेंट्स भी बोलते हैं कि तू तो तैयारी कर। ऐसा नहीं है, तैयारी इतनी जल्दी नहीं है। जब तक ऑस्ट्रेलिया का वीजा आपके हाथ में नहीं आता तब तक नहीं है आपके पास। और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का जो गैप है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का, तो अगर 10 साल का भी गैप है ना, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। अब जब मैं बोल रहा हूँ 10 साल का गैप है ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, मतलब अगर आपने मान लो 10, 8, 6, 5, और जब से भी आप काम कर रहे हो, आई मीन यू नीड टू जस्टिफाई दैट व्हाट यू वर डूइंग। अगर आप कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, विला था और मैं किसी कंपनी से बनवा लेता हूं मैं कुछ भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी, कैश, तो ये इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। वीजास में आपको बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहेगी, चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, अगर आप ग्रेजुएट हो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अभी आप कहीं जॉब ज्वाइन कर लो, सैलरी अकाउंट में ले लो, 6 महीने की सैलरी या 3 महीने की सैलरी आप अकाउंट में लो, उसके बाद अप्लाई करो और एक जस्टिफिकेशन हो जाएगी आपके पास कि यस यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट who was working and now you have intention to study in Australia. So इस तरह से आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। तो हम इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सुना, कि जीटीई क्या है, अगर आप प्लस टू हो तो आपको क्या करना है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो क्या करना है, अगर आपका गैप है तो उसको कैसे जस्टिफाई करना है, फाइनेंशियल्स को कैसे करना है, और ओवरऑल सब कुछ को कैसे मैनेज करना है। इस तरह के अगर और भी आप वीडियो देखना चाहते हो और जानकारी लेना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा के बारे में या फिर यूके के बारे में, हमारे चैनल पे आते रहिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, शेयर करिए सबके साथ, ताकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सी यू गाइस, बाय बाय।